जय हिंद फ्रेंड्स, मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल लर्न विद सुमित में। तो भाई आज दिन में कल दिन में धमाका हुआ। एनडीए का एडमिट कार्ड आ गया। ठीक है, अब भी बच्चे पूछ रहे हैं मुझसे कि सर क्या अपना पेपर हो पाएगा, इतने केसेस आ रहे हैं। बाबू, जब यूपीएससी ने कह दिया है कि एडमिट कार्ड ये रहा तुम्हारा, 6 सितंबर को पेपर है, तो मतलब है। तुम्हें मतलब नहीं है कि यूपीएससी कैसे पेपर कंडक्ट कराएगी। तुम यूपीएससी के इन्विजिलेटर नहीं बनने वाले हो। तुम्हारा काम है जो उन्होंने सेंटर दिया है वहां पे पहुंचना। यूपीएससी विल मेक अरेंजमेंट्स। जब वो कह रही है पेपर होगा तो होगा। इन सब सवालों से दूर हो जाओ। पेपर होगा नहीं होगा इन सब से दूर हो जाओ एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम दिस मोमेंट। दैट्स इट। अपना एनालिसिस लगाना बंद करो। ठीक है जी। इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं 25 डे स्ट्रेटेजी, बिकॉज भाई 25 दिन बच गए हैं एंड 2020 हमें क्रैक करना है। ठीक है जी। 25 दिन की स्ट्रेटेजी है, वो मैं डिस्कस करने वाला हूं। इन पर्टिकुलरली एक तो मैं ओवरऑल बताऊंगा, एक मैं बताऊंगा पर्टिकुलर जो मेरे सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, जो अपना जनरल स्टडीज वाला सेक्शन है, उसको किस तरीके से अप्रोच करना है इस 25 दिन में, ये मुझे बताना है आपको। ठीक है। इसके अलावा एक और चीज मुझे बतानी है कि सेक्शनल कट ऑफ, ये बहुत बच्चों का मुझसे क्वेश्चन आया, सर जीएटी में सेक्शनल कट ऑफ होते, कुछ टीचर कुछ बोल रहे हैं, कुछ टीचर कुछ बोल रहे हैं। तो बाबू मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा उसका, एनडी के नोटिफिकेशन का। एज पर यूपीएससी, यूपीएससी कहता है कि सारे सब्जेक्ट्स में, यूपीएससी सब्जेक्ट्स बोलता है, सारे नहीं बोलता है, सब्जेक्ट वाइज सेक्शन कट ऑफ क्लियर होनी चाहिए। अब इस चीज को लेकर आपके साथ टीचर खेलते रहते हैं, सब्जेक्ट वाइज। आज तक के रिकॉर्ड में यूपीएससी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट इज पेपर 1 इज अ सब्जेक्ट, पेपर 2 इज अ सब्जेक्ट। यूपीएससी ने इसको थोड़ा सा ऐसे छोड़ दिया कि टीचर अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर लेते हैं। लेकिन अभी तक जो हुआ है मैं वो आपको बता रहा हूं। अभी तक एज पर यूपीएससी पेपर 1 इज अ सब्जेक्ट, पेपर 2 इज अ सब्जेक्ट। इंडिविजुअली जीएटी में इंग्लिश आती है, फिजिक्स आती है, बायोलॉजी आती है, हिस्ट्री आते हैं, इनमें अलग अलग कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। सच पूछो तो इंग्लिश और उसमें भी नहीं। अब क्या होता क्या है, बिकॉज यूपीएससी ने इतना वियर्डली छोड़ दिया है इसको, तो टीचर बोल देते हैं जी इंग्लिश में अलग होती है, इनमें अलग होती है, अलग होती है। ऐसा कुछ नहीं होता एज पर नाउ, और मुझे लगता है आगे भी नहीं होने वाला है। एकदम से कोई ऐसा रैंडमली चेंज नहीं कर देगी। सीधा सीधा लिखा आता है पेपर 1 की इतनी परसेंटेज कट ऑफ गई, पेपर 2 की इतनी परसेंटेज कट ऑफ हुई। तो आपके अगर हिस्ट्री में जीरो आते हैं, अगर आपके बायो में जीरो आते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इंग्लिश में भी जीरो आते हैं तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। बता रहा हूं, मार्क माई वर्ड्स। ठीक है जी। बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे ऐसे, जो आपके यार दोस्त ही होंगे, अपने सीनियर मेट से पूछ लो, बोलेंगे बायो तुम्हें करके नहीं आया था, हिस्ट्री तुम करके नहीं आया था। ठीक है, तो ज्यादा बहकाव में आने की जरूरत नहीं है। यूपीएससी ने एक ना, मैं अभी यहाँ पे फोटो डलवा दूंगा मैं, वो क्या करा हुआ है, ऐसा दिया हुआ है कि यार इतना इतना परसेंटेज, इतने इतने इस सब्जेक्ट से आएगा। जैसे फिजिक्स से भाई 25% आएगा, ज्योग्राफी से 20% आएगा, हिस्ट्री से 20% आएगा, ये दिया हुआ है। इसको लोग ना कट ऑफ बना बना के आपको बता देंगे कि ये जी कट ऑफ है अलग अलग सब्जेक्ट की। ऐसा कुछ नहीं है, वो सिलेबस है, कट ऑफ नहीं है। अगर समझ सकते हो तो समझ लो, यकीन कर सकते हो तो कर लो। अब आगे बढ़ते हैं अपनी स्ट्रेटेजी की तरफ। सबसे पहले तो ये समझ लो जीएटी मतलब क्या। जीएटी मतलब 150 क्वेश्चन, 50 50 50। इंग्लिश के 50, जनरल साइंस के 50, जनरल स्टडीज के 50। इंग्लिश में कंप्लीटली इंग्लिश, जनरल साइंस से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। जनरल स्टडीज में अपना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स, जो मेरे सब्जेक्ट है, ये सारे आते हैं जनरल स्टडीज में। ये मौका है बाबू स्मार्ट स्टडी करने का। सर ये स्मार्ट स्टडी क्या होती है? स्मार्ट स्टडी, आप ये देखो कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो कहां पर है, कितना पढ़ के कितना मिल रहा है। अगर किसी सब्जेक्ट में फिलहाल आपके 50 या 40% के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, तो उसको ऊपर उठाने में मेहनत ज्यादा लगेगी, बजाय कि कुछ ऐसा सब्जेक्ट पढ़ लो जिसको कम पढ़ के ज्यादा एकदम से 40% ज्यादा स्कोर आ जाएगा। मैं बताता हूं ये जीएस के साथ होता है। दिस इज नॉट बिकॉज आई एम ए जीएस टीचर। अगर आप मान लो फिजिक्स है, फिजिक्स में अगर आपके 40% मार्क्स आ रहे हैं, आपने खुद भी ऑब्जर्व करा होगा, उस 40 से 50 या 60% जाने में जितनी आप मेहनत करोगे ना, उतनी मेहनत अगर आप हिस्ट्री या पॉलिटी में कर दोगे, तो हिस्ट्री पॉलिटी में इंडिविजुअली 40% मार्क्स आ जाएंगे। ये मेरे बच्चों ने फील करा, मैंने समझाया, एंड दे आर डूइंग वंडर्स इन मॉक टेस्ट। हर जगह के, अन अकेडमी के, ग्रेड अप के, टेस्ट बुक के, हर जगह पे दे आर स्कोरिंग अराउंड 450 प्लस आउट ऑफ 600। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो आपको अपने टॉपिक सेलेक्ट करने होंगे, कौन से टॉपिक पे मुझे काम करने की जरूरत है। दूसरा पॉइंट, जो आपने टॉपिक पढ़ लिए हैं उनकी रिवीजन करनी जरूरी है। बहुत बच्चों के फोन आते हैं, सर मैं रिवीजन कर ही नहीं पा रहा हूँ। रिवीजन नहीं कर पा रहे हो तो पढ़ा लिखा बर्बाद हो जाएगा भाई, रिवीजन कर लो। नेक्स्ट इज मॉक्स।
अपने जो आपने पढ़ लिया है उसको जज करना जरूरी है कि वो कितना आप रिटेन कर पा रहे हो, कहां पे क्या कमी लग पा रही है। मॉक्स देने जरूरी है। मेरे अकॉर्डिंग 4 to 5 मॉक्स आपको आज से दे देने चाहिए टू टेक अ फील की पेपर में जाके मुझे करना कैसे है। ठीक है, अनअकैडमी भी ऑर्गेनाइज करते हैं, कहीं और के लेने हैं तो पैसे दे कहीं और के भी खरीद सकते हो, अनअकैडमी फ्री में ऑर्गेनाइज करती है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने सब्जेक्ट की। मैं हर सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपको वो बताने वाला हूं स्ट्रेटेजी। अपने जो मेरे सब्जेक्ट है हर सब्जेक्ट का बताने वाला हूं, क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है जी। हिस्ट्री के 2 पार्ट है, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री के 3 पार्ट है, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न। ठीक है, अब बात करो जी, अब इसमें मेरे 2 टाइप के स्टूडेंट है, पता है आपको, यूट्यूब का स्टूडेंट है, एक अनअकैडमी का स्टूडेंट है। भाई साहब अगर मैं यूट्यूब की बात करूं तो मॉडर्न हिस्ट्री पूरी कर चुका हूं, वर्ल्ड हिस्ट्री पूरी कर चुका हूं, आने वाले टाइम में मेडिवल और एंशिएंट भी पूरी कर दूंगा। अनअकैडमी को तो लिमिट ही नहीं कितनी बार पूरी कर सकता हूं, कर चुका हूं मैं। मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हिस्ट्री के 16 क्वेश्चन आते हैं तो 8 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आएंगे। अब एंशिएंट, मेडिवल, वर्ल्ड हिस्ट्री में वेरी करता है, तो कभी कभी एंशिएंट से मुश्किल से एक क्वेश्चन पूछेगा, कभी कभी एंशिएंट से 4-5 पूछ देगा, कभी वर्ल्ड हिस्ट्री से एक भी नहीं पूछेगा, कभी वर्ल्ड हिस्ट्री से 4-5 पूछेगा। तो किसी को भी छोड़ना थोड़ी सी दिक्कत वाली बात होती है। अगर मेरी पर्सनल सजेशन मानो तो मैंने अनअकैडमी पे क्या करा रखा है, अनअकैडमी पे 3.5 घंटे, मतलब 3 क्लास, हाँ 3 क्लास 1.5 घंटे की, कितने हो गए, 4.5 घंटे हो गए। 4.5 घंटे में जो एंशिएंट हिस्ट्री के मेन टॉपिक है वो करा दिए, 4.5 घंटे में मेडिवल हिस्ट्री करा दी मेन टॉपिक, 9 घंटे में वो दो के, मतलब मैं कह रहा हूं अगर वहां से 6 क्वेश्चन आएंगे तो 3 से 4 तो गारंटेड कर दोगे। अगर 9 घंटे में पढ़ के उतना हो रहा है तो कोई दिक्कत है क्या। और मॉडर्न हिस्ट्री डिटेल में। अब आते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की। वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने यूट्यूब पे कराई है, टोटल मैंने 6 टॉपिक कराए हैं। अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 एंड कोल्ड वॉर। इन सब से ही क्वेश्चन आते हैं, सिलेबस तो अपार है, क्वेश्चन इन्हीं से आता है। इनको कर लो बस, बहुत इतना, अगर इतना कर लो जितना मैंने बताया। अगर अनअकैडमी से करोगे तो सिस्टमेटिक तरीके से चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। यूट्यूब पे मुझे चीजें करानी है, थोड़ा सा फर्क तो देखो रहेगा इसमें, तो मैं कोई झूठ नहीं बोलता यार, अनअकैडमी और यूट्यूब में फर्क तो रहता है। सिंपल सी बात है, मेरा तो इतना ही कहना है, मैं हर बार यही बोलता हूं कि अगर अफोर्ड कर सकते हो तो सब्सक्रिप्शन ले लो, यू वोंट रिग्रेट इट। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो फिर बात ही खत्म, फिर बात ही खत्म। ठीक है जी, अफोर्ड कर सकते हैं तो आज से 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लोगे आप। ठीक है, 1600 रुपए का है। लर्न विद सुमित जो नीचे कोड आ रहा है ये लगाओगे, लर्न विद सुमित विदाउट एनी स्पेस, 10% का डिस्काउंट करके 1440 रुपए का पड़ता है। मैं कह रहा हूं इट वुड बी वर्थ इट। और सिर्फ ये तो है नहीं, सिर्फ सुमित सर की क्लासेस देख सकते हो, किसी की भी देख सकते हो। और जीएस को तो खास 1 महीने में अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेकर पढ़ते हो, जिस तरीके से मैं बताता हूं, मेरी बातों को फॉलो करते हो, मैं गारंटी कह रहा हूं कि आप जीएस में उससे ज्यादा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से ज्यादा स्कोर करके आओगे, गारंटी कह रहा हूं, चाहे बेशक पीसीएम स्टूडेंट हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के 2 पोर्शन है, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी अगर आप रटने में सक्षम हो तो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ो। वर्ल्ड ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। वर्ल्ड ज्योग्राफी हड़बड़ाटे मत करना, वर्ल्ड ज्योग्राफी में टाइम लगेगा कॉन्सेप्ट से। अगर आप रटने में सक्षम हो तो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ो, कॉन्सेप्ट समझना है तो वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ो। ठीक है, दोनों पढ़ सकते हो, दोनों पढ़ लो। यूट्यूब पे मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म कर चुका हूं, इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाला हूं। जो मैं कंटेंट प्रोवाइड करूंगा वो काफी हेल्पफुल होगा, देखना, बढ़िया तरीके से पढ़ना। अनअकैडमी पे तो मैंने बहुत ही बेहतरीन पढ़ाई रखा है। पॉलिटी। पॉलिटी को लेके मेरा मजाक उड़ाया जाता है, बिकॉज है क्या, अगर पॉलिटी का पूरा सिलेबस कोई करने बैठे तो भाई साहब 50-55 घंटे से पहले पॉलिटी हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर आप एनालाइज करो तो कुछ लिमिटेड टॉपिक हैं जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बस उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। 10 में से 8 से 9 क्वेश्चन उन्हीं से आएंगे। तो भाई साहब मेरे अकॉर्डिंग स्मार्ट स्टडी ये है कि सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ लो, 1-2 क्वेश्चन छूट भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता है। मेरे अकॉर्डिंग स्मार्ट स्टडी है। मुझे लेकर फिर टीचर मजाक भी उड़ाते हैं कि 13-14 घंटे में पॉलिटी करा देता है। भाई साहब जो बच्चा मुझसे 13-14 घंटे पॉलिटी कर रहा है, उस बच्चे ने कोई मॉक टेस्ट दिया हो कहीं का भी, उस बच्चे ने प्रीवियस ईयर करे हो और उसके क्वेश्चन ना बने हो तो आके मुझे बता दे। अरे पॉलिटी में तो 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन बनाते हैं बच्चे, मेरे उसी 14 घंटे से पढ़ गए। फिर मजाक बनाने वाले बनाते रहे बेशक, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस बच्चे ने फॉलो करा है मुझे उसको पता है। तो भाई साहब 10 से 12 से 14 घंटे की अपनी मेरा पॉलिटी का पूरा कोर्स चल रहा है, मलाना अकेडमी करवा चुका हूं और अभी नया भी आने वाला है, वहां से कर लो। मैं कह रहा हूं गारंटीड मिनिमम 80%, जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसके 80% तो डेफिनेटली स्कोर करोगे, और 85 भी कर सकते हो, 90 भी कर सकते हो। 1-2 क्वेश्चन होंगे जो नहीं आते होंगे बस, अब उस 1-2 क्वेश्चन को छोड़ देने में भलाई लगती है मुझे तो भाई, बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम पढ़ना चाहो पूरी पूरी नॉलेज ले सकते हो। ठीक है, मेरा मानना ये है, ये काम अगर मुझसे अनअकैडमी में करना चाहोगे तो अनअकैडमी मैंने करा रखा है। अपने यूट्यूब चैनल पे मेरे पे राहुल सर पढ़ा रहे हैं, राहुल सर को मैंने सेम बातें बोली हैं, वो भी उसी चीज पे काम कर रहे हैं, वो इतने टाइम में आपका कोर्स कंप्लीट कराएंगे पॉलिटी का। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग पॉलिटी पढ़ना सबसे जरूरी है, और इतने घंटे में पढ़ो, ज्यादा मत पढ़ो।
इकोनॉमिक्स, अगर आपने बाकी सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं तो इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हो, बाकी नहीं पढ़े हैं तो इकोनॉमिक्स छोड़ देने में ज्यादा नुकसान नहीं, बिकॉज 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, दैट टू इज नॉट फिक्स, एंड जो आएंगे वो करंट अफेयर से रिलेटेड आएंगे। करंट अफेयर कर लोगे अपने आप होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, एटलीस्ट जो मेरे साथ करंट अफेयर करते हैं उनमें से बहुत ज्यादा चांसेस आते हैं। ठीक है, करंट अफेयर कैसे करोगे जी? करंट अफेयर की सबसे पहली बात तो जी कहां से कहां तक आता है करंट अफेयर, कहां से कहां तक आता है जो करंट अफेयर? पहली बात तो जुलाई 2019 से लेकर जुलाई 2020 यानी एक साल करंट अफेयर इस बार आना है, बिकॉज ये 2 पेपर कंबाइन हो रहे हैं, एक साल करंट अफेयर आना है, बात खत्म। उसमें क्वेश्चन मत रखो 6 महीने का, अक्टूबर से दिसंबर से, एक साल का करंट अफेयर आना है। सर कैसे करें? देखो करने के तरीके हैं, आप मेरे YouTube चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट बनी हुई है करंट अफेयर 2019 से 2020 तक की, उसमें 18 पार्ट आ चुके हैं और आएंगे उसमें, वो कर लो। प्लस में T20 सीरीज है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, एकदम फ्री है, करंट अफेयर एकदम फ्री है। T20 सीरीज है, T20 सीरीज क्या क्या मतलब है? मंडे टू फ्राइडे 5 दिन हफ्ते में रोज 20 क्वेश्चन का टेस्ट होता है अनअकैडमी पे। जब उस टेस्ट को अटेम्प्ट करते हो फाइनली आपके पास सॉल्यूशन आते हैं। हर फ्राइडे को मैं एनालिसिस भी कर देता हूं, कंबाइंड पीडीएफ भी अपलोड कर देता हूं। उन हर हफ्ते 100 क्वेश्चन होंगे, 20 इंटू 5 100 क्वेश्चन होंगे टोटल। मैंने ये काम स्टार्ट करा था लास्ट वीक ऑफ जुलाई से, टोटल 600 क्वेश्चन बनेंगे। 600 क्वेश्चन पढ़ लो, मैं बता रहा हूं बहुत ही बेहतर होगा। ये T20 सीरीज प्लस में मेरे जो YouTube चैनल पे सीरीज चल रही है, ये दो बस इनको देख लो, एब्सोल्युटली फ्री है। इट वुड बी मच मोर देन इनफ। पता क्या है, वैसे तो करंट अफेयर का कोई लिमिट तो है नहीं, लेकिन मैंने काफी कोशिश करी कि लिमिट कर दो इतने में इसको, इतना तो कर ही लो, उसके अलावा इतना कर लो फिर आपको कहीं और से पढ़ना पड़ते रहो, मेरे अकॉर्डिंग इतना कर लो पहले। ठीक है, तो ये मेरी एक स्ट्रेटेजी थी, आई होप कि आपको हेल्प करेगी। ये चीजें आज भी पॉसिबल है, डरने की जरूरत आज भी नहीं है। ऐसा मत सोचना कि आज से मैं स्टार्ट नहीं करा तो स्टार्ट कर नहीं सकता, स्टार्ट कर दिया है, नंबर नहीं आ रहे, डरो मत। जो इस टाइम पे कॉन्फिडेंस लूज कर जाएगा वो रेस से बाहर हो जाएगा। कंपटीशन इतना ज्यादा जबरदस्त हो चुका है, मुझसे इतना ज्यादा बच्चा पढ़ रहा है, मैं क्या बताऊं आपको। जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आज के टाइम पे 2000 बच्चों तक एज इट इज अवेलेबल है। एक्टिवली जो बच्चे हैं 2000 जो मुझसे पढ़ रहे हैं एक्टिवली, ठीक है, जो इनएक्टिवली पढ़ रहे हैं मुझे पता ही नहीं, जो पहले पढ़ चुके हैं आज अब शांत है, वो सब अलग है। जो जब इतना बच्चा पढ़ रहा है तो कंपटीशन बहुत हाई है, मैं सबको सेम चीजें पढ़ा रहा हूँ। तो इस टाइम पर अगर एक दिन की भी आपकी जो बोलेंगे ना, एक दिन भी अगर आपने वेस्ट कर दिया तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। एक दिन भी वेस्ट नहीं करना है, जी जान लगा देनी। अगर इन 25 दिन थोड़ा सोने पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, किसी और चीज को छोड़ना पड़े, छोड़ दो बेटा। जिस दिन बदन पे वर्दी आ गई ना, कंधे पे सितारे आ गए, दुनिया सर झुकाएगी। बाकी सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ ये कर लो 25 दिन। बिल्कुल वही ना, वो किसी ने कहा है या तो जान लगा दो या जाने दो, तो जाने तो देना नहीं है, जान लगाने का वक्त आ गया है। आग लगा देनी है, आग सिलेक्शन लेना है। जिसका लास्ट अटेम्प्ट है वो भी उसको इसी इंटेंसिटी से दे, जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट है वो भी उसको उसी इंटेंसिटी से। 25 दिन आपकी 12th की क्लासेस चल रही है, उन पे ब्रेक लगा के 25 दिन यहाँ पे काम करो। बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब अंडर प्रेशर इंसान काम करता है, बहुत कुछ। ठीक है, तो चलो मुझे लगता है कि कुछ तो मैं एक कंट्रीब्यूशन दे पाया हूंगा। ठीक है, तो चलिए मेहनत करते रहो, ऑब्वियसली सेफ रहो, ज्यादा टेंशन मत लो, घबराओ मत, इधर उधर टाइम वेस्ट मत करो, सीधा आज से इसी मोमेंट से अभी से जस्ट स्टार्ट स्टडिंग, डू योर हार्ड वर्क। आप मेहनत करोगे जरूर सफलता पे कदम चूमेगी, मैं हमेशा कहता है जरूर चूमेगी। मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है और कर दिखाने का समय आ चुका है। ठीक है यार, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, कीप डूइंग हार्ड वर्क। ठीक है, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।